टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कारक प्रकरण से जो सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ पढ़ाई हुई थी और बाकी जो है आज करेंगे। पंचमी विभक्ति शुरू किए थे, उसमें शायद एक दो सूत्र बतलाए और आगे बतला रहे। बिहार के टॉपर बनना है तो आज ही ज्वाइन करें टॉप टारगेट। टॉप टारगेट यानी टॉपर बनना। टॉपर बनने के लिए हमारे टॉप टारगेट क्रेश कोर्स को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में, और यह ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी कोर्स ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में। अगला सूत्र है तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है भीतरार्थानाम भय हेतु। कई बार आया, कई बार परीक्षा में आया है। पहले परीक्षा में लिखना होता था, टिक लगाना नहीं होता था, लिखना पड़ता था। सूत्र दे देगा, जैसे भीतरार्थानाम भय हेतु, सूत्र की व्याख्या करें, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो व्याख्या लिख लीजिए और एक दो उदाहरण दे दीजिए, हो गया। और एकक अंक का नहीं होता था, एक सूत्र आ जाएगा तो कम से कम 4 अंक का है, पूरा लिखना है 4 अंक। बढ़िया यदि आप लिख दिए तो 4 में 4 एकदम। अब तो बहुत आसान हो गया एक एक, फिर भी जो पढ़ेगा पढ़ा होगा वही लिख पाएगा। तो भीतरार्थानाम भय हेतु, तो भी माने भय, भी माने भय, त्रा माने रक्षा, तो भीतरार्थानाम भय हेतु जिससे भय हो, जिससे भय हो, डर लगे, और जिससे रक्षा की जाए। की जाए जिससे रक्षा की जाए। उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
केकर हत्या को जैसे तो शिक्षकात् विभेति, वह शिक्षक से विभेति डरता है। स शिक्षकात् विभेति, वह शिक्षक से किससे भय हो रहा है, किससे डरता है, तो शिक्षक से। शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किए, शिक्षकात् विभेति। दूसरा उदाहरण, ईश्वर माम पापात् त्रायते, चाहे रक्षते। ईश्वर माम पापात् त्रायते, पाप से बचाता है, रक्षा करता है। रक्षति, पाप से बचा देता है, पाप से रक्षा करता है। अगला सूत्र, हेतौ तृतीया पंचमी च। हेतु अर्थात कारण के योग में तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जैसे हरि कष्टेनो वा कष्टात् क्रंदति। हरि कष्ट से रोता है। कष्टेन क्रंदति, कष्टात् क्रंदति। हरि कष्टेन क्रंदति, कष्ट से रोता है, या कष्टात् क्रंदति, कष्ट से रोता है। अगला सूत्र, बिना जोगे द्वितीया तृतीया पंचमी च। बिना शब्द के योग में द्वितीया तृतीया
पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जैसे रामम बिना रामेण बिना रामात बिना वर्ग शून्य अस्ति। अब राम के बिना वर्ग सुना है, राम के बिना वर्ग खाली है। रामम बिना भी लिख सकते हैं, रामम बिना वर्ग शून्य अस्ति, रामेण बिना वर्ग शून्य अस्ति, या रामात बिना वर्ग शून्य अस्ति। राम के बिना वर्ग खाली है, राम के बिना वर्ग शून्य है। अगला सूत्र आख्यातु पयोगे पंचमी। आख्यातु पयोगे पंचमी। कई बार आया है, कई बार परीक्षा में आ गया है। जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। जैसे यथा स शिक्षकात् गणितम पठति। स शिक्षकात् गणितम पठति, वह शिक्षक से गणित पढ़ता है, शिक्षक से गणित पढ़ता है। हो गया। अगला सूत्र, अगला सूत्र, अगला सूत्र देखिए, 8वां सूत्र। ल्यवलोपे पंचमी। ल्यवलोपे पंचमी।
यदि वाक्य में लेप प्रत्यय से बना शब्द लुप्त रहे तो कर्म कारक तथा कर्म कारक तथा अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यदि वाक्य में लेप प्रत्यय से बना शब्द लुप्त रहे तो कर्म कारक और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे राजा प्रासादम, प्रासाद माने महल, प्रसाद माने कृपा, पूजा की सामग्री, पूजा की सामग्री, पदवी, फलाना प्रसाद, हरि प्रसाद, मोहन प्रसाद, पदवी, कृपा, प्रसाद माने तो ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया। और प्रसाद पूजा की सामग्री, पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं उसमें जो प्रसाद वगैरह सब चढ़ाते हैं वही पूजा की सामग्री। तो और प्रासाद माने महल, तो राजा प्रासादम आरुह्य पश्यति, राजा प्रसादम आरुह्य पश्यति, राजा महल पर चढ़कर, आरुह्य माने चढ़कर, पश्यति माने देखते हैं, राजा महल पर चढ़कर देखते हैं। इसमें इस वाक्य में लेह प्रत्यय से बना शब्द है आरुह्य। अब इसको इसके बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजा प्रासादात पश्यति, महल पर चढ़कर देखते हैं या महल से देखते हैं, महल से देखते हैं, महल पर चढ़कर देखते हैं या महल से देखते हैं। प्रसादम आरोह्य पश्यति, महल पर चढ़कर देखते हैं, और वो प्रसादम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, अब उसमें पंचमी कर दिए, राजा प्रसादात पश्यति, महल से देखते हैं, पंचमी का प्रयोग कर दिए।
इसी तरह मुनि आसने उपविश्य पश्यति। मुनि आसने उपविश्य पश्यति। मुनि आसने उपविश्य में ल्यप प्रत्यय है। उपविश्य में बैठकर। मुनि आसने उपविश्य पश्यति। मुनि आसन पर बैठकर देखते हैं। आसने में सप्तमी विभक्ति है, इसके बदले हम पंचमी कर देंगे। तो कैसे? मुनि आसनात् पश्यति। एक ही अर्थ। आसन पर बैठकर देखते हैं या आसनात् पश्यति, आसन से देखते हैं। अगला सूत्र। अगला 8। बहिः बहिः योगे पंचमी। बहिः माने बाहर, यही लिखिए। बहिः माने बहिः शब्द के योग में पंचमी विभक्ति। होती है। जैसे ग्रामात् बहिः मंदिरम अस्ति। गांव के बाहर मंदिर है। बाहर बहिः, तो ग्रामात् बहिः पंचमी का प्रयोग कर दिए। विद्यालयात् बहिः क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालयात् बहिः क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय के बाहर खेल का मैदान है। क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान, तो विद्यालय के बाहर खेल का मैदान है। आगे एक और सूत्र। अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षार्थे ना फोन कैले एकर माने जे क्लास में बारे ना तो तुरंत फोन कर देते।
हाँ एथिया सुजय जी आ जाए तो एजा मरसा अच्छा तो माने अभी अपना मोबाइल में नहीं आई। अच्छा तो हो जाए आ जाए। हाँ ठीक ठीक अच्छा ठीक बा। बुझ गई। तुलना में जीसस से श्रेष्ठ बताया जाए। उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्या धनात् गरीयसी। विद्या धनात् गरीयसी। विद्या धन से श्रेष्ठ है, विद्या धन से बड़ी है। विद्या धनात् गरीयसी। गुरुतरा भूमि। गुरुतरा भूमि। मातु गुरुतरा भूमि। माता पृथ्वी से श्रेष्ठ है, बड़ी है। हो गया। अब इसमें इतने। अब हम लोग अगला अब कम है, बहुत कम दोनों में। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में बहुत कम सूत्र है। पहला संबंधे षष्ठी। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सा, मम, माता अस्ति, वह मेरी माँ है। स मम माता अस्ति। रामस्य भ्राता पठति। रामस्य षष्ठी, राम का भाई पढ़ता है, संबंध बतला रहा है।
अगला सूत्र षष्ठी च अनादरे जब किसी का अनादर करके कोई कार्य किया जाए तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रुदत शिशु माता जगाम रुदत रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई। रुदत शिशु रोते हुए बच्चे को छोड़कर। अभी रुदता शिशु माता जगाम, यहाँ षष्ठी और रुदती शिशु माता जगाम सप्तमी। यहाँ रुदती शिशु में सप्तमी। अगला सूत्र विवक्षया विवक्षया षष्ठी विवक्षया षष्ठी। वक्ता की इच्छा के अनुसार कभी कभी अन्य विभक्तियों में षष्ठी विभक्ति होती है। वक्ता की इच्छा के अनुसार कभी कभी अन्य विभक्तियों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे तावत् भयस्य भेतव्यम तव्यम। तावत् भयस्य भेतव्यम, तावत् भयस्य भेतव्यम। तावत् माने तब तक, तावत् बदल गया, ये हो गया तावत्।
तो के बदले दो कर दिए, माने तब। उसी तरह से यावत हो गया यावद, माने जब तक। तो तावद भयस्य भेतव्यम, तावद माने तब तक, भयस्य माने भय का, भेतव्य माने डरना चाहिए, तब तक भय का डरना चाहिए। वाक्य गलत हो गया, हिंदी वाक्य गलत हो गया। अरे होना चाहिए तावद भयात माने भय से भेतव्यम, तावद भयात भेतव्यम, तब तक भय से डरना चाहिए। लेकिन यहाँ षष्ठी का प्रयोग कर दिए। और उदाहरण, दूसरा उदाहरण, परीक्षा में अनुवाद पूछता है, स रज कस्य वस्त्रम ददाति, स रजकस्य वस्त्रम ददाति। यहाँ रजकस्य, रजक माने धोबी, रजक नेजक माने धोबी, रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो धोबी को कपड़ा दान में नहीं देता है, दान में देता तो चतुर्थी का प्रयोग कर देते रजकाय, लेकिन धोने के लिए देते हैं और फिर ले लेंगे। अब वक्ता के मन की बात, वक्ता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए रजकाय, तो कर दिए षष्ठी रजकस्य, स रजकस्य वस्त्रम ददाति। अनुवाद भी पूछता है बराबर, ध्यान रखिएगा, बराबर पूछता है कि वह धोबी को कपड़े देता है, वह धोबी को कपड़े देता है। तो यहाँ चिन्ह तो है को, तो रजकम होना चाहिए। आज यदि आप दान के अर्थ में देते हैं तो रजकाय होना चाहिए, लेकिन नहीं, दे करके फिर धो देता है और तो फिर आप ले लेते हैं, तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग कर दिए। अगला सप्तमी विभक्ति में भी दो चार है, कर देते हैं। अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। पहला सूत्र हो गया अधिकरण सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जैसे सौ वर्गे पठति, वर्गे में सप्तमी का प्रयोग किए, वर्ग में, सौ वर्गे पठति, वह वर्ग में पढ़ता है। कृषका
ग्रामे निवसन्ति, किसान गांव में रहते हैं, किसान गांव में रहते हैं। दूसरा सूत्र, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब एक क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल जाना जाए, जाना जाए, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदिते सूर्ये स्वगत, उदिते सूर्य, यहाँ दो क्रियाएं हैं, उगना और जाना। तो इस पहले क्रिया से दूसरी क्रिया की जानकारी होती है, पहले क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल की जानकारी होती है। जैसे उदिते सूर्य स्वगत, वह कब गया, वह गया कब, सूर्य के उगने पर, सूर्य के उगने पर वह गया। अगला उदाहरण, अस्तम गते सूर्य हरि आगत, अस्तम गते सूर्य, सूर्य के डूबने पर, अस्त होने पर, अस्तम गते डूबने पर, हरि आगत, हरि आया, हरि कब आया, तो सूर्य के डूबने पर। अगला उदाहरण, मृते दशरथे राम गृहम आगत, मृते दशरथ, दशरथ के मरने पर, राम गृहम आगत, राम घर आए, राम कब घर आए, तो दशरथ के मरने पर, मृते दशरथ राम गृहम आगत, दशरथ के मरने पर राम घर आए। अगला सूत्र, यतः च निर्धारणम, यतः च निर्धारणम, जब कुछ
जब कुछ वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मुनिषु वा मुनिनाम, मुनिषु वा मुनिनाम नारद श्रेष्ठ। मुनिषु वा मुनिनाम नारद श्रेष्ठ, मुनियों में नारद श्रेष्ठ है, मुनियों में नारद श्रेष्ठ है। अगला उदाहरण, देवेषु वा देवानाम इंद्र श्रेष्ठ। देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। देवेषु वा देवानाम, तो देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं तो दोनों तरह से बना सकते हैं। देवेषु इंद्र श्रेष्ठ, चाहे देवानाम इंद्र श्रेष्ठ, दोनों ठीक है। मुनिषु नारद श्रेष्ठ या मुनि नाम नारद श्रेष्ठ, दोनों में से कोई बनाइए। एक और सूत्र, कहाँ टिपे क्या, कहाँ टिपे। अगला सूत्र, अवच्छेदे। सप्तमी, शरीर के किसी अंग में सप्तमी विभक्ति लगी है। उसे अवच्छेदे सप्तमी कहते हैं। जैसे करे, कर माने हाथ, करे माने हाथ में गृहीत्वा,
कथित हाथ में लेकर कहा। करे गृहीत्वा कथित। अगला सूत्र साधु निपुणाभ्याम और चायाम। प्रशंसा रहने पर साधु और निपुण शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सौ गणिते निपुणा वा संस्कृते साधु। बस हो गया, सूत्र समाप्त। अगले दिन से प्रत्यय। पहले संधि के प्रश्न आते हैं, उसके बाद समास से प्रश्न आते हैं, उसके बाद कारक प्रकरण से सूत्र आते हैं और उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद उपसर्ग।